हमारी सहायता करा लोगों को जाना। सब आपे के लिए वही खातिर ना मना ले का करे बस बतावल जाए। 5 गो रह गए। लाइन लगने से बालिका की मौत हो गई है। देखिए मैं उसी प्लेस को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है कनेक्शन दिए हुए थे, यह उनका जो है खेत था, आपको मैं दिखा रहा हूँ, पंप सेट लगवाए थे। देखिए यही जो है खेत है, ये देखिए इसमें जो है फसल बोए हुए हैं, यही जो है तार लगाए, ये सब डंडा गोजी के भरोसे सब लाइट लगाई गई यहाँ पर। ये खेत किसका है? रामायण बिन का। अच्छा, रामायण बिन घर ही पे रहते हैं? घर पे ही रहते हैं, काम हम करते हैं। लाइट तो अनिवार्य नहीं है ना किसी को लगाने के लिए, वो खेत में लगा रहे हैं लाइट। किसी का भी जान जाएगा तो जान ही जाएगा ना। पशुओं के लिए ऐसा थोड़े नहीं करेंगे कि करंट लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये लगभग कै बजे की घटना है? ये लगभग 9 बजे की घटना है। 8:50 पर हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे, उससे पहले वो मर चुकी थी यहाँ पे। अच्छा, कितना उम्र रही होगी उस बच्ची की जो ध्यान? लगभग 17 साल। 17 साल। क्या नाम था उसका? सविता। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती थी? कक्षा 7 में पढ़ रही थी वो। उसके पिताजी का नाम क्या है? सुखदेव बिंद। तो क्या कुछ करते थे? जी हाँ, वो राजकोट में पुट्टी का काम कर रहे थे, रंगाई पेटाई का। मतलब पापा भी घर पे नहीं है? घर पे नहीं है वो। अच्छा, कितने भाई बहन थे वो लोग? वो 5 बहनों में तीसरी थी और एक भाई लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है, मौजूद है। छोटा सा ये छोटा सा बच्चा है, ये उसका भाई है? उसी का भाई है वो। अच्छा अच्छा। धान का अपना खेत में कटाई करके घर वापस जा रही थी खाना पानी करने के लिए, कि मतलब सुबह हो गई, 9 बजने का समय हो गया था, धूप हो गई थी, पानी वानी पीने के लिए घर जा रही थी वो। तो वहीं आ रही थी, वहीं पर वो जगह है बांस का जो तीसरा पोल है यहाँ से, और वहीं पर लड़की का हाथ टच हो गया तार से। अभी वो दाढ़ के एकदम मेड़ में के पास था, अभी वो हटा दिया गया है। घटना के बाद जब सभी लोग घर पर लेकर चले गए वहाँ पर हॉस्पिटल दिखाने के लिए, उस तत्पश्चात उसके बाद वो हटा दिया गया, वहाँ से जगह हटाकर बांस और अंदर गाड़ दिया गया है, नहीं दिखाने के लिए कि मतलब जान के वहाँ पर पहुंची होगी या पकड़ी होगी, इसके लिए वो लगाया गया है। इसके पहले भी हम चेतावनी दे चुके थे, तो बोल रहे थे कि यहाँ पर अर्थिंग है, बस आते हैं, जानवर आते हैं, उनको झटका लग जाता है, वो भाग जाते हैं। तो हम बोले कि नहीं, किसी दिन हादसा हो सकता है, किसी का बच्चा, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी वहीं खेत है, अगर जाते हैं तो अभी परसों ही हमारा भी बच्चा आया था, तो उसको बहुत हम भी मारे थे कि मतलब वहाँ लाइन लगी हुई है, वहाँ क्यों गए थे। इसके उसका हम पहले से भी उनको वार्निंग दिए थे कि कभी घटना हो सकती है, लेकिन वो बोले कि नहीं, सिर्फ अर्थिंग लगाते हैं वो, और शाम रात में लगाते हैं, और सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में ही निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आज सुबह 9 बजे तक करंट लगा हुआ था, जिससे बच्ची आई और उसका हाथ टच हुआ और उसमें लाइन पकड़ कर वो झुलस गई बुरी तरह से। बताइए कि वो कौन है? वो रामायण बिन की माँ है। कि माँ यहाँ बैठी हुई है, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ जो है बिजली का काम हो रहा है, तो इस खेत में भी बिजली आप लोग डाल दे रही हैं? उ ना घर रोज खातिर लगौले रहला, आज अकाल लगौला है। अब हमार बहनी कब्बो नहीं आवत रहल है। अच्छा, मतलब कि 2 दिन से लाइन लगाए थे? हाँ, वो घरों जगह खात रहला घर, तो वो लगा की फसल की है, उसके आलू की फसल में भी कुछ जमा भी नहीं है। हाँ, तो वो बोले रहला है। तो लाइन लगा के जो है ऐसी रक्षा करेंगी? आज बच्ची की जान तो चली गई। बच्ची क्या लगती है आपकी? हमार नतनी रहली, नतनी रहली। एक ही परिवार का मामला है? हाँ, एक कर रही है लोगन। हाँ, तो अगर बिजली लगा के जाते थे तो सुबह 4 बजे भोर में उनको हटा देना चाहिए ना? तो ना हटौला, ना न जनला है कि लड़किया आवत है, लड़किया कब्बो नहीं आवती रहली है। आज आ गई लेने तो ना आवती रहली। अरे भाई, इधर फसल है, इधर निपटना है, तमाम तरीका है, इधर रईसी पड़ जाता तो ऐसी स्थिति में कोई भी जा सकता था। घर रोज भी पशु भी तो मर जाते। तो रामायण ने गलत काम किया था ना? अब का करी, गलत कैले चाहे कुछ कैला, हम तो मने कैली कि मत गो भाग फोगाओ पास। तो ये जो बिजली लगी थी दिन भर लगी रहती है का? अब तो लगली न बात, दिन में 8 बजे कांड भयल। हाँ, 9 बजे। हाँ हाँ, 9 बजे कांड भयल तो लगली न बात। तो दिन भर बिजली लगी रहती थी? अब तो लगली। तो इसका मतलब जो है इसको मौत के लिए लगाया गया था क्या? हाँ, में हटा देना चाहिए सुबह आकर। बताइए, आज दीपावली का दूसरा दिन है। कल जो है जिस घर में दिया जला के खुशियां मनाई गई होंगी, हम उसके चाचा हैं, और हमारे साथ ही वो छत पर खूब धूमधाम से दीप जला रही थी हमारे साथ में ही। बताइए, जिसके घर कल जो है हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई गई हो, और आज 9 बजे, जबकि इसमें कोई व्यक्ति जो है कहीं कहीं अपना क्या सोचा होगा, क्या किया होगा। कुछ लोग आए भी होंगे भैया, परिवार के लोग जो बाहर कमाते वाते हैं। जी, अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं। अभी जो छठ का पर्व है, उनके घर के, उनकी माँ जो लड़की का डेथ हुआ है, उसकी माँ छठ का पर्व की है, साथ में गए थे हम लोग वहाँ पे। छठ का जो बेदी बनाया जाता है, साथ में गई थी, बेदी बनवा कर आई, कही चाचा हम भी चलेंगे, तो हम लेकर साथ में गए थे। घर में सबसे तेज वही थी। अच्छा, हाँ, सभी से तेज वही थी बस। बताइए दोस्तों, एक प्रतिभाशाली छात्र की मौत जो है सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही स्वार्थ है।
स्वार्थ बस जो है उन्होंने पशुओं से बचने के लिए जो है उनका उद्देश्य नहीं रहा होगा कि कोई भी इंसान इससे जो है इस घटना को घटित हो या घटना हो। लेकिन स्थिति यह है कि अगर वह जो है इस तरह से कनेक्शन दिए थे तो सबसे बड़ी चीज़ है बिजली विभाग सोया था। पहली बात कि विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका जो तार जो है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, कहाँ कनेक्शन दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन ये लोग चोरी बस जो है अपने स्वार्थ में लाइन दे दिए। आज हमें लगता है कि ये भी बच्ची जो डेथ की है ये भी कहीं ना कहीं से उसी खानदान या परिवार की ही होगी। लापरवाही की वजह से जो है इतना बड़ी घटना घट गई, एक बच्ची की मौत हो। बिजली विभाग इस चीज को ध्यान दे, इस घटना को ध्यान देकर जो है अगर जिस तरह से बिल की वसूली या तमाम प्रकार की मीटर का काम कर रहे हैं या कनेक्शन काटने का काम कर रहे हैं, कम से कम वो अपने केबिल ओबिल को भी देखा करें कि कहां कहां से कैसे कैसे लोग लाइन लगा रहे हैं। किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा अपनी फसल स्वयं बचाइए। किसी भी प्रकार का तार बांध के आप जो है उसको सुरक्षित करके बाउंड्री वाल करके आप सुरक्षित करिए अपनी फसल को, लेकिन बिजली का दुरुपयोग मत करिए। मैं जो है ये वीडियो बनाने का तात्पर्य था कि आज बहुत बड़ी घटना हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ी घटना हुई है कि एक जो है 7 में पढ़ने वाली बच्ची आज वह जो है उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। आज वो इस धरती पर नहीं है। इनके चाचा पापा भाई का क्या उमंग रहा होगा, क्या उत्साह रहा होगा, क्या सपना रहा होगा, क्या सोच रही होगी। आज सारे सपने की सोच को जो है ध्वस्त कर दिया सिर्फ जो इस कनेक्शन ने। इस तरह से सारे किसान भाइयों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने खेत में इस तरह से बिजली का प्रवाह न करें, नहीं तो इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। चलिए ठीक है, आगे जो है कुछ लोग बात। एक लोग का खेत है उधर, उसमें बाइंडिंग किए हैं वायर का, और उसमें रात में शायद सब्जी उब्जी बुए थे, लेकिन रात में पर डे रात को उसमें कनेक्शन लगा देते हैं बिजली का, और जो कि ये बहुत खतरनाक है। और शायद ये लोग कई बार शिकायत भी किए थे, लेकिन उनको नागवार गुजरा और ये लोग थाने चौकी पे भी जाकर शिकायत नहीं कर पाए। आज उसी का परिणाम है कि एक बच्ची को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दरअसल सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये स्थितियाँ पैदा क्यों हुई। दरअसल हमारे हिसाब से ये सरकार का पूरा फेल्योर सिस्टम है कि आदमी इस स्थिति में आ गया। जो जानवर जो रात बिरात खेतों को जो चर जाते हैं, आदमी तंग होकर, पहले तो बांस से या बल्ली उल्ली से मकान गिरता था, लेकिन उसके बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, जब पशुएं चारे को नुकसान कर देती हैं, चूँकि पशुएं सब छुट्टे हैं, और उसके बाद लोग मजबूरीवश उसमें बिजली का करंट लगाना शुरू कर दिए। लेकिन शायद इस महाशय को आभास नहीं कि परिवार का ही कोई जाके उसमें फंस जाए और उसको खतरा हो जाए। तो ये इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि कल जो है दीपावली का चिराग दिया बुझी नहीं थी, तब तक घर का चिराग बुझ गया। जी बहुत दुखदाई है। हम लोग तो देख रहे हैं सारी महिलाएं, बच्चियां, मात्र 14-15 साल की जो बच्ची अभी पढ़ रही थी, शायद 7 या 8वीं क्लास में, और शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मौत कहाँ लिखी है। और सुबह सुबह ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से आप लोग थाने पे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, थाने पे जाएंगे और प्रयास रहेगा कि इसको सरकारी मदद मिले, इसमें जो भी लोग दोषी हों उस पर कार्रवाई हो, यही हम लोगों का अनुमान। चलिए सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।